कहानी की शुरुआत में हमें दिखाया जाता है कि एक आरी बोल रही होती है, क्या ये सारे घोल ज़मीन के अंदर थे। वहाँ हमें दिखाया जाता है कि बहुत सारे घोल्स उन पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ रहे होते हैं। तभी क्यूमो बोलता है, आखिर इतने सारे घोल्स यहाँ पे आ कहाँ से रहे हैं। इस पे हिकारी बोलती है कि सबसे पहले हमें इन्हें ख़त्म करना होगा, और अपने डिवाइन स्नेक को समन करती है और उसे ऑर्डर देती है, जाओ सभी घोल्स को मार डालो। स्नेक भी सभी को जाके मारने लगता है और कुछ को तो कुचल के रख देता है। हिकारी हंसते हुए बोलती है, तुम्हें क्या लगा था तुम मेरे सामने टिक पाओगे। तभी हमें दिखाया जाता है कि वहाँ पर और बहुत सारे घोल्स आने लगते हैं। हिकारी उन्हें ख़त्म कर रही होती, तभी हमें दिखाया जाता है कि उसके पीछे से कुछ घोल्स अटैक कर रहे होते हैं। फिर वहाँ स्टेफन आ जाता है और उसे बचा लेता है। स्टेफन बोलता है, आखिर यहाँ पे चल क्या रहा है और यहाँ पे इतने सारे घोल्स आए कहाँ से। हिकारी गुस्सा होते हुए बोलती है, तुम लोगों ने तो यहाँ पे डिटेक्शन स्किल का इस्तेमाल किया था, तो इतने सारे घोल्स कहाँ से आ रहे हैं। तो इस बात पे स्टीफन बोलता है कि डिटेक्शन स्किल सिर्फ माना को स्कैन करती है, मुर्दों को नहीं। तभी क्यूमो बोलता है कि अभी ये सब बहस करने का टाइम नहीं है, पहले इन्हें ख़त्म करो। तभी क्यूमो माना का इस्तेमाल करते हुए दो तलवार को बनाता है और वहाँ पे सभी मॉन्स्टर को मारने लग जाता है और अपने मन में सोच रहा होता है, अरे यार ये तो ख़त्म ही नहीं हो रहे हैं। इस पे हिकारी भी बोलती है, धत तरह की, और अपने डिवाइन स्नेक की मदद से सबको मारने लग जाती है। हिकारी फिर स्टीफन से बोलती है, तुम क्या कर रहे हो, जल्दी से लैला को बुलाओ, मैं ज़्यादा देर तक इन लोगों को नहीं संभाल सकती। स्टीफन भी बोलता है, ये सब हंगामा देख के वो जल्दी से यहाँ आ ही जाएगी और इन लोगों को ख़त्म करने के लिए घोल्स के सर पे अटैक करो। तभी क्यूमो बोलता है कि मेरी और मेरी बहन की स्किल्स वाइड रेंज अटैक करने के लिए है, हमारे लिए सबके सर पे एक एक करके अटैक करना पॉसिबल नहीं है। तभी हमें दिखाया जाता है कि वहाँ पे ढेर सारे और घोल्स आने लग जाते हैं। इसी बीच मिन भी वहाँ आ जाता है और अपने ब्लेजिंग रेन के स्किल का इस्तेमाल करता है। तभी हमें दिखाया जाता है कि आसमान में एक माना सर्कल बन जाता है और इसमें से ढेर सारे माना एरो निकलने लग जाते हैं। हिकारी भी ये देख के शॉक हो जाती है और अपने मन में सोचती है, आखिर ये बंदा है कौन, इसने हर घोल के सर पे एग्जैक्टली कैसे अटैक कर दिया, आखिर ये यहाँ करने क्या आया है। स्टीफन बोलता है, आखिरकार हमें सांस लेने का मौका मिल गया, ये पूरा डंजन सिर्फ घोल से ही भरा हुआ था। क्यूमो बोलता है, हमें यहाँ से जल्द निकलना होगा और एक फोर्स के साथ यहाँ वापस आना होगा। तभी हिकारी बोलती है, लेकिन, तो उसे यही बोलने पर मिन टोक देता है और बोलता है, बेवकूफ़ मत बनो, तुम अपना टाइम तो बर्बाद कर सकती हो लेकिन अपना माना नहीं। तो हिकारी इस बात पे कुछ बोल नहीं पाती है। तभी क्यूमो बोलता है, वहाँ देखो, वहाँ बहुत सारे घोल्स आ रहे हैं, हमें जल्दी से कुछ करना होगा। तभी हिकारी स्टीफन से पूछती है, आखिर लैला कहाँ है। स्टीफन बोलता है, अभी तक तो ये शोर शराबा सुन के उसे यहाँ आ जाना चाहिए था, मैं उसे कॉल लगाने की ट्राई कर रहा हूँ लेकिन वो मेरा फ़ोन नहीं उठा रही है। तभी मीन बोलता है, क्या तुमने उसे पीछे अकेला छोड़ दिया, और वहाँ से भागते हुए उसे बोलता है, तुम बाकी सारे मॉन्स्टर को संभालो, तब तक मैं उसे ढूंढ के लाता हूँ। मीन भागते हुए बूढ़े आदमी को फ़ोन लगाता है और बोलता है, तुमने बोला था कि वो लोग अंदर आ चुके हैं, अभी तक उनका क्या स्टेटस है। तो वो बूढ़ा आदमी बोलता है कि उन लोगों ने आपके एक कंपेनियन को पकड़ लिया है और एक महफूज जगह पे बांध के रखा है। तभी हमें लैला का सीन दिखाया जाता है, जिसे लोग सब बांध के रखे हुए थे। वो अपने मन में सोच रही होती है कि अगर मैंने अपना गार्ड ऑफ नहीं किया होता तो ये लोग मुझे कभी पकड़ नहीं पाते हैं। तभी हमें दिखाया जाता है कि उसके सामने दो बंदे बैठे हुए रहते हैं और वो लोग आपस में कुछ कुछ बात कर रहे होते हैं। तभी हमें उनके बॉस को दिखाया जाता है, वो अपने हाथ पे कट लगा के खून गिरा रहा होता है। हमें दिखाया जाता है कि उसका खून पूरा काला रहता है और उसमें से ब्लैक माना निकल रहा होता है। उसकी बूंद जहाँ पे गिर रही होती है वहाँ पे से भी काला माना निकल रहा होता है। तभी हमें दिखाया जाता है कि वहाँ से एक हाथ निकलता है। ये सब देख के बॉस हंसते हुए अपने हाथों पे वापस से पट्टी बांधने लग जाता है और उसको पैरों के पास से हमें दिखाया जाता है कि बहुत सारे घोंस निकल रहे होते हैं। तभी हमें बताया जाता है कि ये एक नेक्रोमेंसर है। तो दोस्तों, आज की कहानी यही ख़त्म होती है, फिर मिलेंगे अगले पार्ट के साथ। थैंक यू।